अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, AQ मील के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मिक्स सब्जियों का अचार। अच्छा, मिक्स सब्जियों में जितनी सब्जियाँ आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे पास है शलजम 1 पाव, छिले हुए साफ़ हुए हुए गोभी, इस तरह से मैंने इसके फूल वो कर लिए, तोड़ लिए। आप ये भी 1 पाव है। लीमू जो है हमारे पास वो है 1 पाव। इस तरह से इसको कुछ नहीं करना, आपने लीमू के स्लाइसेस काट लेने, बीज इसी में रहने दीजिएगा। बीज के अंदर अपना एक पैक्टिन होता है जो अचार को ख़राब होने नहीं देता। अच्छा, ये है मूली, मूली को भी छील के साफ़ कर लिया, ये भी है 1 पाव। गाजर को भी छील के इसी तरह साफ़ करके जूलियन मोटी कटिंग में कर लिया हमने, बड़ी जूलियन जो होती है। अच्छा, हरी मिर्चें एज यू टेस्ट, आप जितना दिल चाहे डालें, 1 पाव से ऊपर भी ले जा सकते हैं। मैंने जो है वो तकरीबन 1 पाव है। ये डंडियाँ इनकी टूटी हुई है, ये सब धो के साफ़ हुई हुई, खुश्क हुई हुई है। इनके साथ क्या स्पाइसेस जाते हैं, ये कैसे प्रिपेयर होगा और कितना ये टेस्टी होता है जब आप बनाएंगे तो जब भी आपको आइडिया होगा। स्पाइसेस शेयर करती हूँ आपके साथ और प्रोसीजर पूरा कि डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे ये बनेगा। अच्छा, आप देखिए जो मुझे मसाले इसके लिए चाहिए, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए उसमें 3 कप तेल। ठीक है, ये अचार ना पकेगा ना ये ब्लांच होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, जस्ट कच्ची चीज़ों के साथ ही मैं इसको प्रिपेयर करूँगी। 1 कप इसके अंदर जाएगा सिरका, विनेगर। अच्छा, ये 1/2 कप हमारे पास है लहसुन छिला हुआ, जैसे दिल चाहे आप डालिए, साबुत डालिए, स्लाइस कीजिए, बीच में से 2 कर लीजिए। सॉल्ट है हमारे पास 2 टेबल स्पून। ठीक है, और 2 और 1 के दरमियान रखिएगा, आप डिपेंड करता है कितना ज़्यादा फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद है कि नहीं। अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा जा रहा होता है। अच्छा, ये है हमारे पास सौंठ 1 टीस्पून, कलौंजी है 1 टेबल स्पून, अजवाइन है हमारे पास 1 टीस्पून, लाल कुटी हुई मिर्चें हमारे पास है 1 टेबल स्पून, और नमक, ये काला नमक है हमारे पास 1 टीस्पून, अजवाइन है हमारे पास तकरीबन 1 टीस्पून, और ये काली मिर्च है पिसी हुई। ठीक है, ये काली मिर्च है पिसी हुई 1 टीस्पून, अजवाइन हमारे पास है 1 टीस्पून। अच्छा, इधर आ जाइए, ये है सौंफ 1 टेबल स्पून, धनिया साबुत 1 टेबल स्पून, ये राई दाना जो होता है, जो राई की दाल कहलाती है, आराम से बाज़ार में मिलती है, 2 टेबल स्पून। मेथी दाना है हमारे पास 2 टेबल स्पून। अदरक भी मैंने इसी तरह से स्लाइसेस करके मोटे मोटे रख लिए। अचार में अच्छा लगता है जब लहसुन अदरक का फ्लेवर भी आ रहा होता है, और लहसुन अदरक वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है। ज़ीरा है हमारे पास 2 टेबल स्पून, लाल पिसी मिर्चें हैं हमारे पास 1 टेबल स्पून, हल्दी है हमारे पास 1 टेबल स्पून, और ये कश्मीरी तलहार मिर्च जो होती है 1 टेबल स्पून, और ये मैंने आपको बता दिया अजवाइन है। ठीक है, काला नमक और ये अजवाइन, ये चीज़ों के साथ जब आप अचार बनाएंगे बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगा। साल भर रखिए, इसको कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं बताती हूँ इसको प्रिपेयर कैसे करना है। अच्छा, इस ऑयल को मैं रखती हूँ अभी साइड पे, और आपको बताती हूँ मुझे क्या क्या पीसना है। सॉरी, ये ज़ीरा, मेथी दाना, राई दाना, साबुत धनिया, सौंफ, कलौंजी छोड़ के ये काली मिर्चें पिसी हुई हैं, नहीं हो तो आप पीस लीजिएगा इस वक्त इसी के साथ, और ये अजवाइन, इन सबको लेके मैं पीसूँगी। सिर्फ मैं ये कलौंजी हटा देती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये मुझे नहीं पीसनी। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट उसी वक्त डालूँगी। बाकी सारे आइटम जो पिसे हुए वो पिसे हुए, जो नहीं पिसे हुए कुछ भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिंपल मैं इनको पीसती हूँ, आपके सामने प्रिपेयर करती हूँ और बताती हूँ एक बड़े बाउल में कि किस तरह इसको प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब ये देखें, एक इस तरह का कोई भी आप बाउल जो आपके पास हो, या पतीली, या कोई भी ऐसा बर्तन हो बड़ा सा। हमें क्या करना है, वो जो मसाले मैंने आपको बताएं वो सारे मैं पीस चुकी हूँ, और वो बस हमने ये सारे वेजिटेबल्स इसके अंदर डालनी है और ये मिक्स करना है। सब मैं इसके अंदर मिक्स डालती हूँ और आपको बताती हूँ किस तरह से हमें क्या करना है। अच्छा, अब देखें, ये सब मैंने एक बाउल में डाल दिया, और जो आपको स्पाइसेस बताए थे पीसने के लिए वो मैंने इस तरह से ये पीस के गदरे गदरे हल्के से, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करा। अचार आपने देखा है ना किस तरह से अचार का मसाला बन रहा होता है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, अब मैं ये लाल पिसी हुई मिर्चें डालनी है, बहुत इजी है, ये कुछ नहीं करना। कलौंजी मैंने आपको बताया था कि आपने पीसी नहीं है, ये मैंने साबुत डालनी है। ठीक है, बाकी मैं स्पाइसेस, ये हमारा लहसुन चला गया इसके अंदर, मैंने रखा है साबुत, आप स्लाइसेस करिए। ये लाल कश्मीरी मिर्च, हल्दी, सौंठ, अच्छा ये अदरक चली गई हमारी, नमक फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, चूँकि मैं दोनों नमक यूज़ कर रही हूँ। ये लाल कुटी मिर्च हो गई और काला नमक भी और सफ़ेद नमक भी,
तो इस वजह से जब आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको चेक कीजिएगा, अगर कम लग रहा हो तो बढ़ा दीजिएगा, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, ये सिरका मैं डाल दूँगी इस टाइम पे इसके अंदर। ये इसका प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, चूँकि हम अगर आप इसको धूप में नहीं भी रखते, किसी क्या नहीं आ रही तो भी कोई मसला नहीं। आप ये मिक्स कीजिए, भर के रखिए। 2 या 3 दिन के बाद आपने इसको मिक्स करना है और फिर 4 दिन में तकरीबन ये तैयार हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता गलनी शुरू हो जाएंगी इसकी चीज़ें। अच्छा, इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि ये जो ऑयल हमारे पास है 3 का, ये मैं इसमें डाल के और छोड़ दूँगी। ठीक है, बस देखिए कितना आसान है। 3-4 दिन लगते हैं, 3 दिन 4 दिन डिपेंड करता है। हल्का सा इसको किचन में आप शेल्फ पे रहने दीजिए, कवर कीजिए और इसको रख दीजिए। बार बार इसको मत चलाइएगा। 2 या 3 दिन के बाद आप इसको देखिएगा तो ये अच्छा सा मज़ेदार सा प्रिपेयर हुआ होगा। बस अब मैं आपको सैम्बल करके इसको बताती हूँ कि ये किस तरह से कितना खूबसूरत देखें आप लग रहा है। जी व्यूवर्स, देखिए ये मिक्स सब्ज़ी का अचार बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इस फॉर्म में भी दिखा रही हूँ, रॉ में, जैसे मैंने अभी आपको बना के प्रिपेयर करके दिखाया। और इसको मैं जो है वो कवर बॉक्स में रखूँगी। 2-3 दिन का जब ये बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा, जब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा सा गल जाता है और कलर भी इससे ख़राब नहीं होते, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा रहता है और आप इसको साल भर प्रिजर्व कीजिए। आप देखें इसके चारों तरफ ऑयल नज़र आ रहा है, इसी तरह से ऑयल में ये डिप रहना चाहिए। तो ये आप आराम से रखिए इसको बाहर। शेल्फ़ लाइफ इसकी जो है वो 6 महीने से 1 साल तक होती है। सिर्फ ये होता है कि आप इसमें कोई गंदा चम्मच मत डालें, झूठा चम्मच मत डालें, गीला चम्मच मत डालें। ठीक है, और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट को लेके, किसी नई होम रेमेडी को लेके। तो हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें, अच्छी अच्छी चीज़ें पकाएं, लोगों को खुश रखने की कोशिश कीजिए और ईट हेल्दी फील हेल्दी।